हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको सिखाने वाला हूं क्लास 10 मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, जहां से आपके बोर्ड परीक्षा में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है, शून्यक निकालना। ठीक है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आपको सिखाऊंगा। ठीक है, एकदम बहुत ही आसान विधि से, और यहां से आपके 3 मार्क्स एकदम कन्फर्म एग्जाम में रहने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है, फुल वॉच करना। ठीक है, पूरा आपको समझ में आएगा। ठीक है ना। तो दोस्तों, शून्यक निकालने के लिए, ठीक है, जीरोज निकालने के लिए सबसे पहला काम करना होगा, इसका फैक्टर निकालना होगा, इसका गुणनखंड निकालना होगा। ठीक है, जो मैं आपको पहला वीडियो में सिखा चुका हूँ। ठीक है, इसमें करना क्या होता है, देखिए ये 8 दिख रहा है ना, इसको आप यहाँ पर लिखिए। ठीक है, और एक्स स्क्वायर का जो आगे लगा हुआ है उसको लिखिए। ठीक है, यहाँ तो 1 है हम लोग का, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 1। ठीक है, इसको गुना कीजिए पहले, कितना आएगा हम लोग का, 8 है कम 8 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको ऐसा तोड़ना है। ठीक है, इसको ऐसा ब्रेक करना है कि जोड़ने और घटाने से 2 आना चाहिए। ठीक है, -2 आना चाहिए। ठीक है ना। तो कैसे करेंगे इसको, हम लोग ऐसे कर सकते हैं ना, 4 दूना 8 कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हम 4 में से घटाएंगे 2, कितना बचेगा, 2 बचेगा। लेकिन साइन क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए ना। तो इसका ट्रिक क्या है बताया था हम आपको। ठीक है, पहला वीडियो में जो देखे नहीं है देख सकते हैं। ठीक है ना। देखिए, पहले हम लिखेंगे -4 लिखेंगे। ठीक है, -4x लिखेंगे, फिर प्लस लिखेंगे 2x करेंगे। ठीक है, क्यों ऐसा करना पड़ रहा है, ऐसा क्यों करना पड़ रहा है, ऐसा इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पर हम लोग का साइन क्या है, नेगेटिव है। ठीक है ना। और ये तभी आएगा जब हम लोग -4x लिखेंगे प्लस 2x लिखेंगे। ठीक है, जब घटाएंगे हम लोग यहाँ पर ना, तो कितना बचेगा हम लोग का, -2x बचेगा। ठीक है, यही हम लोग के यहाँ पर आ गया। ठीक है ना, -4x लिखेंगे प्लस 2x लिखेंगे -8 लिखेंगे बराबर 0 कर देंगे। ठीक है, उसके बाद इसका सेकंड प्रोसेस क्या है, इसको ग्रुप करना। ठीक है, एक्स स्क्वायर -4x इसको ग्रुप कर दो एक में। ठीक है ना, प्लस यहाँ करो 2x -8 बराबर 0 कर दो। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, हम x कॉमन निकाल देंगे। ठीक है ना, क्योंकि x यहाँ हम लोग पास यहाँ भी x है और यहाँ भी x है। ठीक है, तो हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं। x कॉमन निकालेंगे तो यहाँ 2 है ना, तो 1 बचेगा। ठीक है, माइनस यहाँ से x बाहर निकाल चुके हम लोग, खाली 4 बचेगा। ठीक है, प्लस अब देखो 2 के पहाड़ा में 2 भी आता है और 8 भी आता है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 कॉमन निकाल देंगे। ठीक है ना, x नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि यहाँ पर x हम लोग का है, लेकिन यहाँ पर x नहीं है। ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो सिर्फ 2 निकाल पाएंगे हम लोग यहाँ पर से, तो यहाँ बचेगा हम लोग का x -2 चौके कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है ना, बराबर 0 हो जाएगा। अब आगे देखिएगा, यहाँ देखिए ये 2 है ना, देखो यहाँ पर भी देखिए और यहाँ सेम है, ये दोनों में से सिर्फ एगो लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ आएगा हम लोग का x -4 आएगा। ठीक है, अब क्या बचा हम लोग का, x बचा और प्लस 2 बचा है। ठीक है ना, x + 2 बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब इसको 2 पार्ट में बांट देंगे हम लोग। देखो x -4 बराबर 0 कर देंगे एक बार, और एक बार हम लिखेंगे x + 2 बराबर 0। ठीक है, इससे क्या होगा हम लोग का, देखिए x निकालना है ना हम लोग का। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, इसको उधर भेज दो, इसको साइड चेंज कर दो, तो ये हो जाएगा हम लोग का प्लस हो जाएगा। ठीक है, x बराबर क्या आएगा हम लोग का, 4 आएगा। ठीक है ना, इसको यहाँ भेज दो इधर, तो मेरा x बराबर क्या आएगा, -2 आएगा, चूँकि ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम लोग का वैल्यू आया ना, देखो ध्यान से समझिएगा, x बराबर 4 आया, यही हम लोग का क्या हो गया, अल्फा हो गया। ठीक है, इसको हम अल्फा बोलते हैं। ठीक है ना, और यहाँ जो हम वैल्यू आया ना, x बराबर -2, इसको क्या मान लो, इसको बीटा मान लो। ठीक है, इसको क्या मानना है हमको, बीटा मानना है। ठीक है, यानी बीटा बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर -2 हो जाएगा। ठीक है ना, तो एक हम लोग का अल्फा आ गया, एक हम लोग को बीटा आ चुका है। ठीक है ना, यहाँ पर हम लगाएंगे फॉर्मूला। ठीक है ना, शून्यकों का योग। ठीक है, शून्यकों का योग, ये आपका होता है अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, बराबर -b/a होता है। ठीक है, याद रखिएगा, -b/a होता है। ठीक है ना, और दूसरा हम निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल, इसका होगा अल्फा गुना बीटा बराबर c/a होगा। ठीक है, अब इसको निकालते कैसे समझिए। ठीक है, ध्यान से, मेरे पास इक्वेशन क्या था, x स्क्वायर -2x -8 बराबर 0 था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो a है, ठीक है ना, यहाँ पर जो लगा हुआ है, ठीक है, इसको हम बोलेंगे a। ठीक है, ये मेरा हो जाएगा b और ये हो जाएगा हम लोग का c।
तो यहाँ पर जो a हम लोग का है, ठीक है, कितना आएगा हम लोग का 1, ठीक है। यहाँ पर जो b हम लोग का है -2 है, ठीक है, और c कितना हम लोग का है -8, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब हम लगाते हैं फॉर्मूला, ठीक है। शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है, ठीक है। तो देखिए -b कितना होगा, देखिए यहाँ देखिए चेक कीजिए, ठीक है। मेरे पास फॉर्मूला में क्या साइन है माइनस, और b कितना है -2 है, ठीक है। यहाँ पर बहुत कोई गलती करता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये हम लोग को फॉर्मूला का साइन है, ठीक है ना। और जो यहाँ पर जो दिख रहा है b -2 ये आपका है, ठीक है ना, बट्टे हो जाएगा। a मेरे पास कितना है 1 है ना, तो यहाँ पर 1 पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये मेरे पास आएगा नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया पॉजिटिव, ये 2 आएगा, ठीक है, और हम लोग को 1 आएगा, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं कि हम लोग का 2 आया। कितना हम लोग का आया 2 आया, ठीक है ना। अब हम निकालते हैं शून्यकों का गुणनफल, ठीक है ना। तो ये आपका होगा अल्फा गुना बीटा बराबर c/a हो जाएगा। तो देखिए c मेरे पास क्या था -8 था, यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए -8, ठीक है। और a मेरे पास 1 था, तो यहाँ पर 1 कर दीजिए, बहुत ही सिंपल, ठीक है ना। इसका हम लोग का आएगा -8, कितना हम लोग का आएगा -8, ठीक है। तो ये हम लोग का एग्जाम में, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स क्वेश्चन आता है, ठीक है। बहुत ही सिंपल था और बहुत ईजी, ठीक है। कुछ नहीं करना आपको, इसको याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। और शून्यकों का गुणनफल कितना होता है अल्फा गुना बीटा होता है बराबर c/a होता है, ठीक है ना। और ध्यान दीजिएगा a b c कहाँ से आता है, तो इसके आगे जो लगा रहता है ना, यहाँ कुछ नहीं, इसलिए हम लोग क्या किए 1 पुट किए, ठीक है। b मेरे पास क्या है -2 है, तो यहाँ -2 करिए, ठीक है ना। c मेरे पास कितना है -8, तो यहाँ -8 किए, ठीक है ना। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ये हम लोग का साइन किसका है फॉर्मूला का, ठीक है ना। और यहाँ पर जो रहेगा ना उसको यहाँ आपको डालना है, ठीक है ना। तो नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है पॉजिटिव, ठीक है, गुना करने पर। तो यहाँ से आपका 2 हो जाएगा, ठीक है ना। और c/a कहाँ से आया, तो c आपका यहाँ -8 आया, तो -8 पुट कर देंगे। और a मेरा 1 था, तो यहाँ पर बस -8 आएगा, ठीक है ना। तो बहुत सिंपल प्रोसेस है। पहला आपको क्या करना है, इसका गुणनखंड निकालना होगा, ठीक है, जो मैं आपको सिखा चुका हूँ और भी आपको सिखाऊंगा, ठीक है। ये आज मैं पहला क्वेश्चन सिखाया हूँ, कल आपको फिर मैं सिखाऊंगा शून्य निकालना, ठीक है ना। कैसे निकालते हैं डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन का, वो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है ना। तो सबसे पहला काम करना आपको फैक्टर निकालना, ठीक है ना। जैसे गुणनखंड निकालना है, इसमें से आपका 2 वैल्यू निकलेगा x का, ठीक है। इसमें से एक आपको अल्फा मानना है और 8 को बीटा मानना है, ठीक है ना। और इसी अल्फा बीटा को क्या करना है आपको इसी फॉर्मूला में रख देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर यहाँ रखिएगा, इसका वैल्यू आपको निकल जाएगा। इसी को हम बोलते हैं शून्यकों का योग निकालना और शून्यकों का गुणनफल निकालना, ठीक है ना।